नमस्कार दोस्तों, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको तुलसी पूजन दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि 25 दिसंबर 2024 को तुलसी पूजन दिवस था, तो मैं सच बताऊँ ना, मेरे को पहले इन चीज़ों का बिल्कुल भी अता-पता नहीं रहता था, मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और कब तुलसी पूजन दिवस हो रहा है, कब क्या हो रहा है, मेरे को कुछ पता ही नहीं होता था, ना इंटरेस्ट था। पर पता है, भगवान ने जब आपको अपनी शरण में बुलाना हो या माता ने जब आपको वो रास्ता दिखाना हो ना, वो अपने आप ही सब कुछ करवा देते हैं। अब बार-बार मेरी फीड में ऐसे आता था कि तुलसी पूजन दिवस है और मुझे ऐसा लगता था अच्छा है, क्यों ना मैं मनाऊँ, क्यों ना मैं मनाऊँ, क्योंकि आजकल मैं तुलसी के पास हमेशा शाम में दीवा जलाने की मैंने नई आदत शुरू करी है। तो अगर बार-बार मेरी फीड में ये आ रहा था तो मैं ऐसे थी कि हाँ, अगर आ रहा है तो करना चाहिए और माता ने जब अपनी शरण में बुलाना होता है ना, तो वो बुला ही लेती हैं गाइस, उसके लिए कोई आपको वो नहीं लगता, क्या बोलते हैं कोई बहाना नहीं लगता, वो माता अपने आप ही बुलाती हैं। तो मैं शाम में जाके माता के श्रृंगार का सामान ले आई थी, उसमें 16 श्रृंगार था, तो मैं वो सारा का सारा ले आई और फिर मैंने माता को बहुत सुंदर तरीके से सजा दिया, चूड़ियाँ पहना दी, नेल पॉलिश, काजल, सिंदूर, रबर बैंड और मतलब जो भी तरीके से मैं माता को सजा सकती थी, वो गमले को सुंदर सा बना सकती थी, मैंने वो बना दिया। अब मेरे से कोई गलती हो गई हो तो उसकी मैंने क्षमा याचना भी कर ली कि मेरे को नहीं पता कुछ भी, जितना मैंने सुना-सुनाया है मैं उस हिसाब से ही कर रही हूँ, माता मुझे माफ़ करना। बट सच बता रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था सच में कोई कोई है, मतलब यानी किसी लेडी को डेकोरेट किया है। आप अगर इमोशन जोड़ दो ना किसी चीज़ से, आपको वो सारी चीज़ें सुंदर लगने लग जाती हैं। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, मैंने इतना सुंदर डेकोरेट किया, चूड़ियाँ पहनाई, काजल, चुन्नी और बिंदी और मतलब वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सच में कोई माता ही है, मतलब माता रानी है जिनको मैं सजा रही हूँ, जिनका श्रृंगार कर रही हूँ। तो आप खुद भी देख सकते हो, इतनी सुंदर बहुत सुंदर। और ऐसे कहते हैं कि सर्दी के मौसम में तुलसी को आपको किसी कपड़े से ढक देना चाहिए, जिससे कि तुलसी सूखे ना और इतनी ठंड भी ना लगे। तो मैंने वो चुन्नी भी ले ली थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ श्रृंगार में क्या-क्या था। एक मौली थी, काजल और उसके साथ नेल पेंट और फिर एक सैशे में तेल, सिंदूर, चुन्नी, कंघी, बिंदी, मेहंदी, शीशा और चूड़ियाँ, जो कि मैं पहले ही चढ़ा चुकी। तो ऐसे करके मैंने माता का श्रृंगार पूरा किया। अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि अगली बार मैं वो गलती ना कर सकूँ। इसलिए अब इस व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपको भी तुलसी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बाय बाय।